हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के पीसम पॉइंट पर। आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसको हम बहुत ही आसानी से समझकर करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या हमको दी है 140। इस संख्या को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इस संख्या को हम जो अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो जो अभाज्य गुणनखंड विधि होती है उसको इस तरह से यहाँ पर ये जो संख्या दी होती है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे मिनिमम संख्या से काटते हैं। एक से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, एक से छोड़कर देखते हैं कि ये 2 से कट रहा है। इसके लास्ट में साथ ही 0 है, यानी कि सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको 2 से भाग करते हैं। 2 सत्ते 14 और 0 आ जाएगा। फिर से 0 आ गया तो यह 2 से फिर से कट जाएगा। 2 तियां 6 और 1 हासिल का बचा, 10 हो गया। 2 पंजे 10। अब 5 लास्ट में है, तो ये तो 35 का जो संख्या है वो या तो 7 के पहाड़े में आती है या 5 के में आती है। इसको हम पहले 5 से काट ले रहे हैं। 5 सत्ते 35 होता है और 7 से 7 एक बार में कट जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड आए साथियों वो 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7, इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगली जो संख्या दी है हमको वो दी है 156। चलिए इसको करते हैं। सेम यही प्रोसेस हमको अपनाना है। इसमें भी 156, ये 6 है लास्ट में, तो ये 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 हासिल का बचा और इधर पहुंचा 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये फिर से 2 संख्या 2 से कट जाएगी। 2 तियां 6 और 1 हासिल का 18, 2 नेम 18। 39 एक ऐसी संख्या है जो 3 से कटती है। 3 एकम 3 और 3 तियां 9 और 13, तो 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13। तो इसके साथ ही जो गुणनखंड आए वो 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। साथ ही और भी इसके जो सवाल दिए हुए हैं, तीसरा जो सवाल है वो है हमारे पास 3825। इस संख्या को साथियों हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ पर संख्या लिख लेंगे 38 और 25, लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35 होता है, तो यहाँ पर 3 बचा और 32 हो गया। तो 5 छक्का 30 होता है और 5 25, फिर से 5 से कट जाएगी। 5 छक्कम 5, यहाँ पर 2 बचा 26 हो गया। 5 25 और 15, 5 तियां 15। ठीक है। अब साथियों 153 जो है वो 3 से काट के देखते हैं हम। 3 पंजे 15 होता है और 3 एकम 3। फिर से साथियों ये संख्या हमारी 3 से कटती हुई दिखाई दे रही है। 3 एकम 3, 2 हासिल का बचा 21 हो गया। 3 सत्ते 21 और 17 केवल 17 से कटती है, तो 17 एकम 17। तो इसके जो साथियों गुणनखंड आए वो आ गए 5 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 3 इंटू में 17, यही हमारा आंसर हो गया। इसको साथियों हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे 5 2 बार आया तो 5 का होल स्क्वायर, और 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2 लिखेंगे और गुणे में 17। तो इस प्रकार भी हम आंसर कर सकते हैं। साथियों ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताने का प्रयास करिए। जैसे ही सेम ऊपर का प्रोसेस है वही प्रोसेस फॉलो करना है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य दें। तब तक के लिए धन्यवाद।